स्टार्ट करते हैं। एकदम आसान आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, लेकिन अच्छे अच्छे क्वेश्चन पर जाएंगे। द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए बहुत अच्छा काम किए हैं। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, तीनों एक ही चीज है। और उसका यूनिट क्या होगा सोना बाबू? जल्दी फटाक से, मजाक करते हुए आगे बढ़ जाइए। क्या होगा आंसर? हम इशारा कर दिए, चलिए आंसर होगा ए। और ये लिखिए, ऐसा नहीं कि मन ही मन सोचिए हम भी वही सोच रहे थे, हम भी वही सोच रहे थे, नहीं, कोशिश करना है कि उसको लिखना है। बात समझ गए? नहीं तो क्या होगा ना कि आपको देखिए दो में से एक लगते रहता है, और जब टीचर वो बोलता था लगता है अरे हम भी यही सोच रहे थे। वैसा वाला नहीं चलेगा, परीक्षा में ये थोड़ी काम देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी किसने? एम्पियर साहब ने, ऑस्टेट साहब ने, फ्लेमिंग साहब ने, फेराडे साहब ने। तो द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाज डिस्कवर्ड बाय ऑस्टेट साहब ने। ऑस्टेट साहब ने किया था। किसने किया था? ऑस्टेट साहब ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कहता है सीधी धारा की चुंबकीय बल रेखाएं होती है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट करंट आर। किसी जो तार सीधा रहता है उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहता है? चलिए जल्दी बताइए, जल्दी बताइए मेरे दोस्तों, जल्दी बताइए। सीधी धारा की चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती है? धारा के चारों ओर वृत्ताकार, धारा के समानांतर तथा सरल रेखीय, धारा के अभिलंब तथा सरल रेखीय, इनमें से कोई नहीं। क्या है? धारा के चारों ओर वृत्ताकार, सर्कुलर अराउंड द करेंट। याद है ना? अच्छा देखिए बताते हैं। ये अगर तार है, करंट अगर ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे घूमेगा। मतलब आपका हाथ ऐसे घुमाइए, राइट हैंड, अंगूठा ऊपर जाना चाहिए। अंगूठा को याद रखिए करंट के डायरेक्शन में जाना चाहिए। ठीक है, उंगली आपका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत धारा धारण करने वाले एक सीधे लंबे तार के समीप किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, द मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज में दिया है। तो तार से बिंदु की दूरी के अनुक्रमानुपाती, तार से बिंदु के दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, दूरी के व्युत्क्रम के अनुक्रमानुपाती, दूरी पर वर्ग के व्युत्क्रम के अनुक्रमानुपाती। अब देखिए हड़बड़ाना नहीं है इस क्वेश्चन में, आपको लिखना है सबसे पहले फॉर्मूला। बी बराबर होता है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई जेड। यही है जेड दूरी, और ये भी, ये दोनों व्युत्क्रमानुपाती है। कौन क्रमानुपाती है? व्युत्क्रमानुपाती, और स्क्वायर वगैरह नहीं है। तो अब बोलिए अब क्या ऑप्शन होना चाहिए? अपने मन से सोचिए। ठीक है, फॉर्मूला लिख लिए, ऐसे ही क्वेश्चन बनाया जाता है। फॉर्मूला लिख लिया, अब उस फॉर्मूला में सेट किए कि देखो भाई दूरी कहां है, सब में दूरी दूरी दिया हुआ है, तो दूरी वाला क्या है? ये बी है और ये दूरी है। ये समानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती है? व्युत्क्रमानुपाती। स्क्वायर है या नहीं है? नहीं है। क्या होगा आंसर? क्या होगा? चौथा का आंसर सब लोग जल्दी बोलिए, चौथा का आंसर सब लोग जल्दी बोलिए। चलिए बहुत बढ़िया। कल की तुलना में आज ज्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं। आशा करते हैं कि और ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े, पढ़ें, क्योंकि अभी भी ये संख्या हमारे ऑफलाइन के संख्या से अभी बहुत नीचे है। अब एग्जाम इतना नजदीक है तब ये हालत है, तो आप समझ सकते हैं कि मतलब क्या मुश्किलात होती अगर एग्जाम दूर होता। तो आशा करते हैं कि ये सब बच्चे ठीक होंगे धीरे धीरे। तो बहुत सारे बच्चे का आंसर आया। चलिए बहुत बढ़िया आंसर दिए आप लोग। चलिए आंसर आया क्या? सी, दूरी के व्युत्क्रम के अनुक्रमानुपाती। यही सब चीज को पकड़ना है। हम देखे आंसर आपका बहुत स्लो आया। चलिए, बायोट-सवार्ट नियम का अदिश रूप क्या है? स्केलर फॉर्म ऑफ बायोट-सवार्ट लॉ। बायोट-सवार्ट लॉ dB बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई dl sin थीटा बाय आर स्क्वायर। dB बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई dl क्रॉस r बाय r क्यूब। dB बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई dl sin थीटा बाय r क्यूब। नन ऑफ दीज। अदिश रूप कहता है, अदिश रूप, स्केलर फॉर्म। जल्दी आंसर दीजिए, ए बी सी डी, एकदम फास्ट। इतना तेज आंसर आना चाहिए कि पढ़ना मुश्किल हो जाए। चलिए बहुत तेज, फास्ट, वेरी गुड। आंसर होगा मेरे शेरों कितना? dB इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl sin थीटा बाय r स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द मैथमेटिकल
फॉर्म ऑफ बायोट-सवार्ट लॉ, वेक्टर फॉर्म, बायोट-सवार्ट के नियम का सदिश रूप क्या है? सदिश रूप वाला, अब बताइए सदिश रूप वाला। और इस क्वेश्चन में हमें एक चीज बताएंगे, अभी दोनों फॉर्मूला याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ देता है, तब तक हम लिखते हैं डीबी वेक्टर बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर बाय आर क्यूब। अच्छा, अगर ये लिख देगा तब म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर कैप बाय आर स्क्वायर। जानते हैं ये टीचर्स से भी गलती हो जाता है परीक्षा में, ये भी सही है और ये भी सही है, इसमें आर क्यूब है, इसमें आर स्क्वायर है। बहुत ही ध्यान पूर्वक देखिएगा कि वेक्टर आर दिया हुआ है कि आर कैप दिया हुआ है। प्लीज बच्चा, अगर ये नहीं दिया हुआ है, अगर कोई आदमी ये लिख दिया म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर कैप बाय आर क्यूब, क्या इसको आप सही मारिएगा? यस और नो? क्या इसको सही मारिएगा? इसको नहीं मारिएगा सही। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया मेरे दोस्तों, ये गलत हो गया। तो कैप जब भी रहेगा तो नीचे में स्क्वायर रहना जरूरी है, और वेक्टर रहेगा तो आर क्यूब। क्यों? क्योंकि वेक्टर आर बराबर होता है आर इंटू आर कैप। तो यही हुआ है असल में, आर इंटू आर कैप, तो आर आर कैंसल होके यहां स्क्वायर हुआ तब आया। चलिए समझ गए। तो अभी कौन सा मारिएगा? अभी कैप है कि वेक्टर है? सर अभी तो वेक्टर है, तो वेक्टर वाला मारिए। वेक्टर वाला के लिए आंसर क्या मारे होंगे? आप लोग भी दिए हैं कि नहीं दिए हैं? जल्दी बोलिए यस और नो। पारगम्यता का एसआई मात्रक है, द एसआई यूनिट ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम म्यू नॉट। म्यू नॉट का एसआई मात्रक, म्यू नॉट का एसआई मात्रक डीबी बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। इसका होता है टेस्ला। इसका हम ये देखिए, इसका कोई यूनिट नहीं है, तो जो यूनिट इसका है वही यूनिट इसका है, टेस्ला मीटर स्क्वायर। इसका कोई यूनिट नहीं, इसको नीचे लाइए मीटर, इसको लाइए एम्पियर, बराबर बच गया म्यू नॉट बाय 4 पाई। ये और ये एक ही चीज हुआ, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, मीटर मीटर कैंसर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। क्या आप लोगों ने दे दिया आंसर? टेस्ला मीटर पर एम्पियर। आशा करते हैं आप लोगों का आंसर भी सही आया होगा। चलिए थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए, 2K हो जाएगा। थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए, बच्चों लोग को बोल दीजिए 2K पहुंच जाएगा, मजा आ जाएगा। सर क्या होता है, वाचिंग ज्यादा होने से क्या होता है? एनर्जी ज्यादा मिलता है, लगता है बच्चा सब ज्यादा पढ़ रहा है, ज्यादा मेहनत कर रहा है सर सच्ची में। हाँ जी, तुम भी आओ, तुम भी पढ़ाओ, देखो तुमको भी मिलेगा। चलो आ जाओ। निर्वात में पारगम्यता का मान एसआई मात्रक में होगा। द वैल्यू ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम म्यू नॉट इन एसआई यूनिट। ठीक है, म्यू नॉट का मान क्या होगा? म्यू नॉट का मान पूछता है, इसमें भी बहुत बच्चा गलती कर देता है। जानते हो म्यू नॉट बाय 4 पाई का मान होता है 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। इसका मान होता है। पूछ इसका नहीं रहा है, पूछ इसका रहा है। इसको इधर करना पड़ेगा, 4 पाई से गुना करना पड़ेगा, तो 4 पाई इंटू 10⁻। ये सब मिस्टेक होता है। देखिएगा, हम आज भी बता रहे हैं आपको, 5 क्वेश्चन आपका इसलिए भी गलती होगा जो कि गलती से गलती हो जाएगा। तो बच्चों इसी बात को फोकस करना है। 35 में से 5 क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे का आप देखिएगा परीक्षा के बाद जब हम लेके आएंगे सॉल्यूशन, तो आपको लगेगा ऐसा ऐसा आवाज निकलेगा अंदर से। ठीक है, फिर हम इधर से गाना गाएंगे, आह की आवाज है आती है जोर से। ठीक है, चलो निर्वात की पारगम्यता का मान होगा। ठीक है, अब देखिए बाबू, तो ना क्या था, 1 याद है ना, dB बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट C स्क्वायर IDL साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। इसी को बोले थे म्यू नॉट। तो म्यू नॉट बराबर होता है 1/एप्सिलॉन नॉट C स्क्वायर। यही पूछा है 1/एप्सिलॉन नॉट C स्क्वायर। क्लियर है सोना बाबू? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, 1 टेस्ला किसके बराबर है? 1 टेस्ला किसके बराबर है? 1 टेस्ला किसके बराबर है?
एक टेस्ला किसके बराबर है? एक टेस्ला बड़ा है, गॉस छोटा है, गॉस चचा छोटे हैं, ठीक है, टेस्ला चचा बड़े हैं। एक टेस्ला बराबर 10⁻⁴ गॉस, ठीक है, तो 10⁻⁴ गॉस। अच्छा सर उल्टा पूछ दिया तो एक गॉस बराबर 10⁻⁻⁴ टेस्ला। यही सब में होता है। बच्चा मान लिया जो ऑब्जेक्टिव के क्लास में ई वाला रट के गया और वहां पूछ दिया ओ वाला, वो मार के आ गया 10⁻⁻⁴। ऐसे नहीं चलेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चालक तार में धारा पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है तो तार के ऊपर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये तो बता बता के बोर हो गए, ठीक है। तो एक चालक तार में धारा पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है तो तार के ऊपर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, अच्छा देखिए पूरब से पश्चिम। अब देखिए क्या हुआ है, अभी एक बच्ची स्टूडेंट वो घर में वीडियो देख रही है, ठीक, और उसको लग रहा है हम जो पूरब पश्चिम बोलते हैं उसको लगता है जा सर का पूरब पश्चिम दूसरा है, मेरा पूरब पश्चिम दूसरा है। ऐसा सब होता है, बचपन में हमारे साथ भी होता था, सबका पूरब पश्चिम एक ही है। आपको लगता होगा कि नहीं, तो भाई जगह जगह हम कैसे हैं, हम अभी जो पढ़ा रहे हैं ना, मेरा मुंह जो है, अभी जो मेरा मुंह है वो उत्तर दिशा में है। कौन दिशा में? उत्तर दिशा में। बात समझ रहे? मेरे लिए इधर पूरब है, इधर पूरब है, इधर पश्चिम। कहता है पूरब से पश्चिम की ओर ऐसे धारा जा रही है, ऐसे, ठीक, तो भैया ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, क्योंकि याद है ना ऐसे ऐसे घूमेगा। तो भैया तुम्हारी तरफ जा रहा है मेरा, ऐसे ऊपर पे पूछता है, तार के ऊपर तो आपकी तरफ जा रहा है, आपकी तरफ जा रहा है, तो आपकी तरफ तो पूरब है, आपकी तरफ तो उत्तर है, आप तो मेरे उत्तर में बैठे हुए, इसीलिए तो बार बार उत्तर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा उत्तर, समझे? तो ये हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर के हिसाब से कर लीजिए ना, आप ही अपने हिसाब से कर लीजिए। 11, यदि एक लंबे तांबे के खोखले पाइप में धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक, जिसका जितना टोटल 63 64 क्वेश्चन से हैं, ठीक है, जिसका टोटल का टोटल सही होगा वो कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। बाकी कम वाला भी कमेंट करेंगे, कम वाले का नाम पढ़ेंगे, जिसका टोटल सही होगा उसको कुछ इनाम की घोषणा करेंगे। फिर जब आप मिलने आइएगा हमसे लाइव, मतलब ऐसे ऑफलाइन में, तो हम आपको इनाम देंगे। यदि एक लंबे तांबे, इनाम में कुछ भी हो सकता है, चॉकलेट, टॉफी, कुछ भी। यदि एक लंबे तांबे के खोखले पाइप में धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र होगा। कहां होगा? ओनली इनसाइड द पाइप, only outside the pipe, neither inside the nor outside, both inside outside। खोखला पाइप में होगा ना सोना बाबू, सिर्फ पाइप के बाहर ही होगा, अंदर नहीं होगा, ओनली आउटसाइड द पाइप, ठीक है। यदि एक लंबे तांबे के खोखले पाइप में धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र किस बिंदु पर शून्य होगा? इनसाइड द पाइप, आउटसाइड द पाइप, नाइदर इनसाइड नॉर आउटसाइड द पाइप, ऑन द एक्सिस ऑफ पाइप, अक्ष पर। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, खोखला पाइप है, खोखला पाइप, और ये है इसका अक्ष, तो अक्ष पे तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होबे करेगा, लेकिन जहां अक्ष के बगल में भी जीरो होगा, पूरे में जीरो होगा, सिर्फ बाहर होगा, समझ रहे हैं? तो भैया अक्ष आंसर नहीं दे देना, अक्ष पर जीरो है, लेकिन आपको करना इनसाइड द पाइप, पाइप के अंदर। यही सब मिस्टेक होता है, बच्चा सोचता है अक्ष पे तो जीरो ही है तो ये तो सही हुआ, लेकिन नहीं, ऑन इनसाइड द पाइप सही इसलिए हुआ कि अक्ष भी तो अंदर ही है ना, ठीक है। लेकिन सिर्फ अक्ष बोल दिए तो सब तो नहीं आया, अगर अक्ष पे जीरो बोल दिए, यहां जीरो नहीं, ये सब मिस्टेक करता है बच्चा। ये केबीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार धारावाही चालक तार से आई धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक है। फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर थ्रू विच अ करंट आई फ्लोज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा हिंदी में बोल दें, समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, समानुपाती आई स्क्वायर के, व्युत्क्रमानुपाती आर के। किसके बारे में पूछ रहा है? आर त्रिज्या वाला वृत्ताकार धारावाही चालक तार से आई धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, बी बराबर फॉर्मूला याद है आप लोगों को, म्यू नॉट आई बाय 2r, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर गलत,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई गलत, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर गलत, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक, एक एक करके चेक कीजिए कौन सही है उसको मारिए। ये सब क्वेश्चन ही आसान क्वेश्चन है लेकिन मिस्टेक्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। एन समान फेरों वाली तथा आर त्रिज्या की एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली है। एन समान फेरे, कितने? एन समान फेरे। ठीक है, त्रिज्या कितनी? आर, धारा कितनी? आई। तो इसके केंद्र पर तो बी बराबर अभी तुरंत खाली एन म्यू नॉट आई बाय 2r। एन म्यू नॉट आई बाय 2r देखिए कहां पे है, एन म्यू नॉट आई बाय 2r, एन म्यू नॉट आई बाय 2r। देखिए पकड़िए इसको, एन म्यू नॉट आई बाय 2r, यही हुआ आपका आंसर। वाह, आप लोगों के मेहनत से 2 के पार हो चुका है, बहुत खुशी की बात है। चलिए आ जाइए मेरे दोस्तों, आंसर फास्ट नहीं दिए तो सब टूके फूके बर्बाद, आंसर फास्ट नहीं दिए तब तो गड़बड़। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इज डायरेक्टेड। अब देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर है उत्पन्न, केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है। इसको काटिए, ये काटिए, केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए ये क्वेश्चन पढ़िए क्या कहता है। कहता है एक लूप है, सुनिए, ऐसे ऐसे, तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी? तो बताए थे सतह के लंबवत। सतह ऐसे, देखिए तार ऐसे करंट घूम रहा है ना, तो देखिए कितना, ये जो हमारा हाथ है ना राइट हैंड, दुनिया का सबसे अच्छा चीज है। सर ऐसा क्यों? अरे इसी से खाते हैं कि नहीं, इसी से लिखते हैं, सब कुछ तो इसी से करते हैं, समझ रहे हो? ठीक, तो भैया इसको घुमाइए, इसको घुमाइए, तो धारा जैसे घूम रहा है इसको ऐसे घुमाइए, अंगूठा किधर की ओर जा रहा है? ऊपर। तो भैया ये सतह है, ये अंगूठा है। अब आप बताइए तो इसके लिए आंसर क्या होना चाहिए? कुंडली के तल में कि कुंडली के लंबवत कि 45 डिग्री पे 180 डिग्री? आप खुद बता दीजिए। ये हुआ कुंडली और ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड की दिशा। तो बताइए ये लंबवत हुआ कि 45 डिग्री पे हुआ? कितना डिग्री पे हुआ? जल्दी बता दीजिए आप ही। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना सोना बाबू, इस तरह से होगा, ऐसे। बात समझ रहे? ऐसे। ठीक है, ये लंबवत। आशा करते हैं ये समझ गए होंगे, कुंडली के लंबवत। नेक्स्ट क्वेश्चन। आर त्रिज्या और एन फेरों वाली किसी वृत्ताकार कुंडली जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, उसके केंद्र पर चुंबकीय, अरे अच्छा, देखिए क्वेश्चन सेम है, ऑप्शन अलग है, गलत नहीं, अलग है। ठीक है, तो कहता है आर त्रिज्या, सबसे पहले फॉर्मूला लिख दीजिए, बी बराबर एक का याद है ना, म्यू नॉट आई बाई 2r। देखते हैं, याद है रिंग के सेंटर पर होता था म्यू नॉट आई बाय 2r। एन है तो एन म्यू नॉट आई बाय 2r। अब देखिए कौन में सेट करता है, कहता है समानुपाती। तो समानुपाती तो एन के है और आई के है, तो एन और आई किधर है? केंद्र पर चुंबकीय प्रेरण समानुपाती है। ये देखिए कितना गजब है। देखिए देखिए, बी समानुपाती हुआ एन के, बी समानुपाती हुआ आई के, अब बी 1/r के भी, तो ऐसा यही देखिए कितना मजेदार है। ठीक है, क्वेश्चन भी पता है, आंसर भी पता है, लेकिन सही ऑप्शन में टिक करना बहुत जरूरी है। 5 टेस्ला वाला चुंबकीय क्षेत्र का चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तो बराबर होगा। 5 टेस्ला वाला चुंबकीय क्षेत्र का चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तो बराबर होगा। ऐसा मजाकिया क्वेश्चन है ना कि आप आंसर पहले दीजिए तो जल्दी, 18 नंबर का आंसर दीजिए तो क्या देते हैं? 5 टेस्ला वाला चुंबकीय क्षेत्र का चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बराबर होगा। जल्दी, सारे बच्चे ने सही आंसर दे दिया। वाह रे वाह, होशियार है मेरा बच्चा सब। आंसर ए। अरे जानते हो 5 टेस्ला, वही एक ही चीज है ये दोनों चीज। तो 5 टेस्ला 5 ही होगा, लेकिन टेस्ला को खाली लिख दिया है किसमें?
वेबर मीटर स्क्वायर में लिख दिया है। किस में लिख दिया है? वेबर मीटर। अच्छा, जानते हो बाबू, वेबर जो है ना, वेबर जो है वो टेस्ला बटे मीटर स्क्वायर होता है, वेबर। नहीं, सॉरी, टेस्ला इंटू मीटर, यहां गलत लिखा दिया। हाँ, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर होता है वेबर। इसको नीचे करो तो आ जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर किसके बराबर है? टेस्ला। ठीक, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो आपका सही था, हमसे बटे देना भूल गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। दो कुंडली इस प्रकार रखे गए हैं कि उनके तल एक दूसरे के समकोणिक हैं, एक ही केंद्र है। यदि प्रत्येक कुंडली में समान धारा प्रवाहित है और प्रत्येक से समान चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न होता है तो परिणामी क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करें। ठीक है, देखिए सोना बाबू, ये देखिए, ये एक कुंडली और ये एक कुंडली, दोनों परपेंडिकुलर। अब बताइए, एकदम 1 मिनट में आपको ना समझ में आ जाएगा तो 2 मिनट में आएगा। इसमें क्या है? ये देखिए, एक का ये देखिए, ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस कुंडली का है और ये वाला तो ई भी बी है, ई भी बी है। तो यार रिजल्टेंट जो होगा अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 होगा कि नहीं होगा? बोलो यस और नो। और ये पूरा चीज क्या हो जाएगा? 0। तो हो जाएगा बी, ठीक है, बी स्क्वायर 2b स्क्वायर रूट 2b आंसर। तो देखिए कहां आ गया आंसर, समझ में आया? ये एक कुंडली ऐसे, एक कुंडली ऐसे, कहता है दोनों एक दूसरे के लंबवत है। इस एक का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, एक का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो रिजल्टेंट यहां गया रूट 2b। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़िए। लंबे सीधे चालक तार से I एम्पियर धारा प्रवाहित होने से इससे r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, लंबे सीधे चालक तार से I एम्पियर धारा पर, इससे r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र होता है। ये मजाक था, ये मजाक है। B बराबर क्या था? म्यू नॉट I बाय 2 पाई r, यही तो होता था, या 2 पाई z भी होता है। अगर तार है और दूरी r है तब तो बोलोगे म्यू नॉट I बाय 2 पाई r, अगर दूरी z है तो बोलोगे म्यू नॉट I बाय 2 पाई z। अब यहां गौर से देखिए, यहां पे ये मैच नहीं कर रहा है किसी से, ये होगा आंसर। देखिए ये कट्टम कुट्टी खेल दीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र किस में उत्पन्न होता है? सीधे धारावाही तार से, वृत्तीय लूप में धारा के प्रवाह से उसके केंद्र पर, वृत्तीय लूप में धारा के प्रवाह उसके अक्ष पर, परिनालिका में धारा के प्रवाह से उसके भीतर। एक समान, जानते हो इसमें भी एक समान नहीं होता है। तार से दूर जाइएगा मैग्नेटिक फील्ड घटते जाएगा, इसमें भी सेंटर पे इधर उधर थोड़ा सा भी कीजिएगा मैग्नेटिक फील्ड घटते जाएगा। वैसे वृत्तीय लूप में धारा के प्रवाह से उसके केंद्र पर तो एक के समान रहेगा, लेकिन केंद्र वाली लाइन पे एक समान का मतलब होता है कि इधर उधर भी सेम रहे। परिनालिका वृत्तीय लूप में धारा के प्रवाह से उसके अक्ष पर एकदम नहीं, परिनालिका में धारा के प्रवाह से उसके अंदर। तो इनसाइड सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर लगभग एक समान रहता है, लगभग। ठीक है, एक आदर्श परिनालिका की धारा दुगुनी कर देने पर इसके अंदर चुंबकीय प्रेरण सदिश का परिमाण क्या हो जाएगा? चुंबकीय प्रेरण, मैग्नेटिक इंडक्शन, चुंबकीय प्रेरण सदिश का परिमाण क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक इंडक्शन, धारा दुगुनी करने। देखिए B बराबर होता है म्यू नॉट NI, अगर धारा डबल कर देंगे तो B भी डबल हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा दुगुना हो जाएगा। एक टोरॉइड में चुंबकीय प्रेरण होती है, एक समान, सर्कुलर, स्ट्रेट और नन ऑफ दीज। कैसा होता है? टोरॉइड में याद है सोलेनॉइड को तोड़ दिए थे तो टोरॉइड बन गया था। आंसर क्या होगा? एक समान, सर्कुलर, स्ट्रेट। जल्दी आंसर दीजिए, क्या होगा? ABCD में जल्दी आंसर दीजिए, फास्ट। हाँ, AB में मार्केट गर्म हो रहा है, टोरॉइड में
एक समान मतलब समझते हैं, एक समान मतलब सीधा होना चाहिए, एक समान तो होबे करेगा, लेकिन इसका आंसर मारना होगा आपको। द मैग्नेटिक इंडक्शन लाइन, लाइन के बारे में पूछता है, लाइन के एक चुंबकीय प्रेरण रेखाएं, या रेखाएं देते, रेखाएं, ठीक है, इसका आंसर दीजिएगा सर्कुलर। ठीक है, मान लिए कि हमारा कमी है, हम यहां रेखा नहीं लिखे, लेकिन सर्कुलर न बनता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। चुंबकीय क्षेत्र बी में भी वेग से चलने वाले चलते आवेश क्यू के कण पर चुंबकीय बल का व्यंजक, जल्दी बताइए। एफ बराबर, याद है ना, एफ बराबर क्यू बी, क्या बल बोलते थे, क्या होगा, ए या बी में कौन सा होगा, जल्दी बताइए, ए या बी में कोई एक होगा, याद है ना, एफ बराबर क्यू भी क्रॉस बी, याद रखिएगा, कभी भी भी क्रॉस बी देना है, बी क्रॉस भी नहीं देना है। 25, किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र रेखा के अनुदिश गति दी जाती है, कण पर कार्यकारी बल होगा। सुनिएगा ध्यान से, कहता है कोई एक आवेशित कण है, उसको फेंके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में फेंके, तो क्या उस पर बल लगेगा, वेग की दिशा में, वेग की दिशा के विपरीत, वेग की दिशा के लंबवत और शून्य। क्या होगा आंसर, जल्दी 1 मिनट में अपने आप में सोचिए और एक आंसर पे पहुंच के चैट में लिखिए, तब हम आंसर बताएंगे। जल्दी, एकदम झटके में ये आंसर आना चाहिए दिमाग में। जानते हैं इसका आंसर होगा शून्य, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में फेंकने पर फोर्स नहीं लगता है, लंबवत कंपोनेंट होना बहुत जरूरी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेरण सदिश से 30 डिग्री पर एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, उसका पथ हो जाता है। प्रेरण सदिश से 30 डिग्री पर एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, उसका याद करते हैं, आपको दिखाते हैं। ऐसे रहता था आपका प्रेरण सदिश, मतलब चुंबकीय क्षेत्र ऐसे ऐसे, और हम इसमें फेंक देते थे, याद कीजिए ऐसे, याद आ रहा होगा तो बोलिएगा ऐसे। ठीक, तो इसका 2 कंपोनेंट हो जाता था, एक हो जाता था भी कॉस थीटा, एक हो जाता था भी साइन थीटा। भी साइन थीटा के चलते चक्कर लगाता था और भी कॉस थीटा के चलते आगे बढ़ता था, तो ऐसा। याद आया, याद आया सोना बाबू, तब फटाफट हम निकाल सकते हैं। इसका टाइम पीरियड भी निकाल देते थे, ठीक है, रेडियस भी निकाल देते थे। रेडियस क्या होता था, क्यू भी बी बराबर एम भी स्क्वायर बाय आर। सर काहे निकाल रहे हैं, सब तो पूछा नहीं है बाबू, इंपॉर्टेंट है, नहीं पूछा है तो पूछ देगा। एम भी बाय क्यू बी, याद आया, आर बराबर एम भी बाय क्यू बी। टाइम पीरियड बराबर 2 पाई आर बाय भी, यानी 2 पाई एम भी बाय क्यू बी, बाय भी कैंसल, 2 पाई एम बाय क्यू बी। ठीक है, तो इसका आंसर होता है हेलिकल, इसी को कहते हैं हेलिक्स, स्प्रिंग जैसा। चलिए नेक्स्ट। एक चुंबकीय क्षेत्र में घुसते 2 अल्फा कणों की चालों का अनुपात 3:2 है, वो भिन्न भिन्न त्रिज्या के वृत्तीय पथों पर चलते हैं, उन त्रिज्या का अनुपात होगा। देखिए, अब देखिए, अभी तुरंत इसी का फॉर्मूला आ गया कि नहीं, आर बराबर एम भी बाई क्यू बी। ठीक है, देखिए आर बराबर एम भी बाई क्यू बी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया। कहता है कि उसके चाल का अनुपात 3:2 है, तो भैया एगो 3 वाला है, तो भैया तो उसका 3 होगा, और तो त्रिज्या का अनुपात, तो जो चाल का अनुपात होगा वही त्रिज्या का अनुपात होगा, तो आंसर होगा 3:2। क्वेश्चन बहुत आसान है। आर बराबर एम भी बाई क्यू, देखिए आर और भी एक साथ है, तो जो भैया त्रिज्या का अनुपात चाल का अनुपात होगा वही त्रिज्या का अनुपात होगा। ठीक है, एक आवेश क्यू विद्युत संयुक्त परिस्थिति में गतिमान है तो उस पर लगने वाला बल होगा। देखिए, एक आवेश क्यू विद्युत क्षेत्र ई तथा चुंबकीय क्षेत्र बी की संयुक्त उपस्थिति में गतिमान हो तो उस पर लगने वाला बल होगा। अ चार्ज क्यू मूव्स इन अ रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड मैग्नेटिक फील्ड बी बोथ एग्जिस्ट, देन फोर्स ऑन इट इज। क्या होगा फोर्स, याद कीजिए, ये 2 क्वेश्चन का आंसर है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए बी सी डी में दोनों चीज है। क्या होगा, भी क्रॉस बी, ई वाला क्या होगा, क्या होगा, आंसर होगा, आप लोग दे दिए आंसर, दिए पक्का ना, सच्ची,
क्रिया दे दें? ठीक है, दे दिए सर जी, आंसर दे दिए। चलिए आइए, चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय प्रेरण की विमा। हाँ हाँ, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण की विमा। ठीक है, इस फॉर्मूला को बनाने के लिए F बराबर ILB, F बराबर ILB। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, बच्चा नाम लिख दिया है, बहुत अच्छा कि सर ये लॉरेंज फोर्स था, बहुत बढ़िया, ये लॉरेंज फोर्स है, वेरी गुड। जो भी बच्चे लिखे बहुत अच्छा लगा। चलिए, F बराबर है, B बराबर हुआ F बाय IL। कल भी F का डायमेंशनल फॉर्मूला बताए थे, MLT-2 बाय IL। I के लिए क्या डालोगे? एम्पियर, L के लिए L कैंसल, MT-2 A-1। खोजो कहां है MT-2 A-1, L0 है ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो देखो इसको, अभी मुंह उठा के आ गया। जल्दी बताओ, ये आंसर अब देने में आपको समय लगेगा क्या? लॉरेंज फोर्स क्या है? बोलो जल्दी। सेम 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 सेम। एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में एक इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा में चाल V से चल रहा हो तो कक्षा की त्रिज्या सीधे समानुपाती होती है। जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, अभी तुरंत पढ़ाए थे। R बराबर MV बाय QB। हम बोले ना, हम इस तरह से क्वेश्चन सेट करते हैं ना, मेहनत लगता है, लेकिन एक एक टॉपिक, सब 1 बाय 1 टॉपिक आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा, सब टॉपिक को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो V बाय B देख रहे हो, V बाय B किधरों मिल रहा है, कौन सा आंसर मानना चाहिए? देखो फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, ऑप्शन तुम्हारे सामने है। अगर अब भी नहीं पकड़ पाए तो फिर कब पकड़ पाओगे दोस्तों? V बाय B। ठीक है, एक साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण Q तथा द्रव्यमान M द्वारा प्राप्त महत्तम गतिज ऊर्जा है, जहां R त्रिज्या भी हो। बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। R बराबर MV बाय QB, महत्तम गतिज ऊर्जा। तो भैया किसी भी साइक्लोट्रॉन की जो त्रिज्या है वो बदल नहीं सकती है, भी बदल सकता है। तो V बराबर हुआ R इंटू QB बाय M, ये हो गया वेलोसिटी। अब महत्तम गतिज ऊर्जा हाफ MV स्क्वायर, तो हाफ M अभी का स्क्वायर, R स्क्वायर Q स्क्वायर B स्क्वायर बाय M स्क्वायर, MM कैंसल, तो 1/2 R स्क्वायर B स्क्वायर Q स्क्वायर बाय M। खोजो कहां मिल रहा है? ना ना ना, अभी भी खोजो तो समझें। चलिए, वेरी गुड। चलिए, B Q R का होल स्क्वायर बाय 2, यही हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक साइक्लोट्रॉन में एक आवेशित कण सदैव त्वरित रहता है, D में मंदित तथा D के मध्य त्वरित रहता है। एक D में चाल बढ़ती है, D के मध्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण चाल। आंसर होगा सदैव त्वरित रहती। सदैव, समझिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर कॉन्सेप्चुअली देखा जाए, रटना बहुत आसान है, कॉन्सेप्चुअली देखा जाए, जानते हो जब साइक्लोट्रॉन के दोनों D के बीच चलता है उस समय उसका वेलोसिटी बढ़ रहा होता है, और घुसने के बाद उसका डायरेक्शन बदल रहा होता है। तो हम लोग 11th में पढ़ते हैं कि अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन, परिमाण या दिशा कुछ भी बदल रहा हो तो उसको त्वरित कहते हैं। सदैव, ये बढ़िया क्वेश्चन हुआ, ये साधारण क्वेश्चन नहीं हुआ। लंबाई L के एक धारावाही चालक को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B में रखने पर लगने वाला बल। अभी तुरंत ये फॉर्मूला लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? F बराबर IL क्रॉस B। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 35। ठीक है, पढ़िए। एक सीधे चालक में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, पकड़ लिए। 1.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर की तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा हुआ है, तो 1 मीटर लंबाई के चालक पर लगने वाला बल। अरे यार, ये तो मजाक कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड का मान दे दिया है 1.5, टेस्ला ही मान लो। तार में दे दिया है धारा कितना,
तार में दे दिया है धारा 10 एम्पियर, 10 एम्पियर मान लो। एंगल कितना दे दिया है 30 डिग्री, सब कुछ दे ही दिया है। तो F बराबर होता है ILB साइन थीटा। सर जिसको ये फॉर्मूला याद नहीं होगा वो क्या करेगा? नहीं देगा इस बार परीक्षा, अगली बार देगा। हर बार क्या है, कौन सा उसके लिए नौकरी इंतजार कर रहा है बिहार सरकार में जो वो जल्दी से परीक्षा देके नौकरी ले देगा, आराम से देगा, रिलैक्स मोड से देगा। तो आई के जगह पे क्या दोगे बबुआ 10, एल कितना मीटर 1 मीटर, बी कितना 1.5, साइन थीटा कितना 1/2। आज और टिरिंग टिरिंग वो हो गया 7.5 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक तार में विद्युत धारा पश्चिम से पूर्व की जो कि उत्तर की ओर दिश चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, तार पर कार्यशील बल क्या? एक तार में विद्युत धारा पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित हो जो कि उत्तर की ओर दिश चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। चलो ठीक, देख लेते हैं सोना बाबू। ये देखो बढ़िया क्वेश्चन है। पहले तो चुंबकीय क्षेत्र बोलता है उत्तर की दिशा में, बना दो उत्तर, उत्तर है ऊपर, तार है, तार में विद्युत धारा पश्चिम से पूरब, देखो उधर पूरब इधर पश्चिम, ऐसे ये हुआ तार। तो जानते हो इस पे जो फोर्स लगेगा कहता है, तो तार पर कार्यशील बल IL क्रॉस B, ठीक है। तो IL क्रॉस B ऐसे ऊपर की ओर होगा, ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। देखो सोना बाबू बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, हड़बड़ाना नहीं। देखो कहता है मैग्नेटिक फील्ड उत्तर, आपकी तरफ उत्तर बताए थे, उत्तर, तार पश्चिम से ऐसे, ठीक है। तो IL तार की दिशा में उंगली करके और आपकी तरफ मोड़ देते हैं, तो किधर लगा? ऊपर। तो होगा वर्टिकली अपवर्ड। कैसे होगा? राइट हैंड थंब रूल लगाओ, पहले तार की दिशा में उंगली रखो और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मोड़ दो। ये सब खूब प्रैक्टिस करवाते हैं हम लोग, लेकिन अब देखिए कितना करता है बच्चा, क्या सीखता है वो तो भगवान ही जानता होगा। किसी ऊर्ध्वाधर तार में विद्युत धारा का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर हो रहा है। यदि किसी इलेक्ट्रॉन पुंज को क्षैतिज तार की ओर भेजा जाए तो उसमें विक्षेप होगा। देखिए कहता है कि तार में किधर है? ऊपर, नीचे से ऊपर की ओर करंट। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो इस जगह मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है। अब कहता है एक इलेक्ट्रॉन पुंज को इधर की ओर भेजिए, तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी किधर हो गया? इधर। मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गया? अंदर। तो V क्रॉस B, हाथ उंगली अंगूठा देखिए, ऐसे देखिए, इलेक्ट्रॉन जा रहा है उधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ऐसे घुमाए नीचे। चूंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव है इसलिए फोर्स किधर होगा? ऊपर। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या आपको लगता है ऐसा ही क्वेश्चन इस बार मॉडल सेट में पूछा था? क्या आपको पता है? लेकिन उसमें जानते हैं, उसमें यह नहीं दिया गया था तार की ओर भेजा जाए, ठीक है। ये मेरा पिछले साल भी क्वेश्चन है, ठीक। तो हम लोग जो क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन अगर वो गलत भी लिख के भेजेगा तो हम उसको ठीक करके प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। और गलतियां किसी से भी होती है, बिहार बोर्ड से थोड़ा ज्यादा होती है, ठीक है। चलिए, यदि त्रिज्या R के, तो देखिए गलती हो गया, कि वृत्ताकार लूप में धारा I प्रवाहित होती है जिसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में रखा गया, तो लूप पर लगने वाला बल क्या होगा? तो जानते हो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर लूप पे रख दोगे कैसा भी, तो उसको चारों तरफ से बराबर फोर्स लगे। अच्छा सर ये कब पढ़ाए थे आप? सर दिखाते हैं, आपको याद आ जाएगा। अगर आप मेरे पास पढ़े हो तो आपको याद आ जाएगा, कहीं भी पढ़े हो तो भी शायद याद आ जाएगा, लेकिन पढ़ा होना चाहिए। क्या आप लोग अभी तक टिके हुए हो? बहुत लोग अभी भी टिका हुआ है। चलिए बहुत बढ़िया, 46 मिनट 38 क्वेश्चन पे पहुंचा है। आज गाड़ी धीरे चल रही है क्या? आई, ठीक है। तो याद है एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, ILB, ये होता था IBB, याद आया? फिर ILB, फिर IBB, याद आया? नेट फोर्स कितना हो जाता था? 0। कभी भी बंद लूप है एक समान होगा, नेट फोर्स 0।
दो समानांतर तारों में विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, सेम डायरेक्शन में आकर्षित करेंगे। याद रखिएगा, तार एक दूसरे को आकर्षित करेगा और विपरीत दिशा में होगा तो विकर्षित करेगा। ये सब भी पढ़ाया हुआ है, ठीक है। आर दूरी से पृथक दो पतले लंबे समानांतर तारों में प्रत्येक में आई धारा प्रवाहित हो रही, प्रति इकाई लंबाई के लिए एक धारा द्वारा चुंबकीय बलों में, देखिए I1 I2 याद कीजिए फॉर्मूला, डी दूरी याद है, dF/dl बराबर होता था म्यू नॉट I1 I2 बाय 2πd। क्या ये याद है कि नहीं याद है? बोलिए, dF/dl बराबर क्या होता था? म्यू नॉट I1 I2 बाय 2πd। dF/dl बराबर क्या होता था? म्यू नॉट I1 I2 बाय 2πd। तो I1 I2 सेम दे दिया है, I और I, तो I स्क्वायर आ जाएगा, म्यू नॉट I स्क्वायर 2π, d के जगह पे r दिया है तो r ले लीजिए, ठीक है। ये होगा आंसर। ठीक ठाक क्वेश्चन में से ये सब हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो लंबे सीधे तार में समान धारा प्रवाहित तथा दोनों के बीच की दूरी r है, एक दूसरे पर F बल लगाते हैं। यदि प्रत्येक धारा को बढ़ाकर 2I कर दिया जाए तथा दोनों के बीच की दूरी को 2r/2 कर दिया जाए तो बल कितना हो जाए? सेम क्वेश्चन है, देखिए एक मिनट के लिए देखिए, dF/dl म्यू नॉट कहता है दोनों में समान धारा प्रवाहित हो रहा है तो I स्क्वायर बाय 2πr। अब कहता है कि धारा को डबल कर दीजिए तो 2I कर दीजिए, तो 2I का 4 हो जाएगा, तो म्यू नॉट 4I का स्क्वायर, 2I का होल स्क्वायर तो 4I, 2π, और दूरी को घटा के r/2 कर दीजिए, r नीचे का 2, 4 दूनी 8, तो 8F आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 8 इंटू ये चीज, 8 इंटू म्यू नॉट I स्क्वायर बाय 2πr। थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन था तो इसका आंसर हो जाएगा 8F। देख लीजिए, उसी फॉर्मूला पे है ये। तो कहता है कि दोनों का धारा पहले I था तो I वाला पहले लिख ली, फिर कहता है आप 2I कर दिए तो 2I का होल स्क्वायर तो 4I स्क्वायर हो जाएगा, और पहले दूरी r था तो r लिखे थे, अब r/2 कर दिए तो r/2। सर आप यहां तो पहले नहीं लिखा है, अरे लिखा हुआ है r दूरी एक दूसरे से देख रहे हो समान धारा, अब प्रत्येक की धारा को बढ़ाकर 2I कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चालक जो चुंबकीय क्षेत्र के बल रेखाओं के समानांतर रखा हुआ है, यदि चालक में I धारा बहती है तो इस पर लगने वाला बल क्या होगा? 0। कभी भी चालक तार अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखा हुआ हो या चार्ज को भी दिशा में फेंका जाए तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, 0 होगा। नेक्स्ट, दो पतले लंबे समानांतर तार परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, 1 मीटर, और इससे I एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। एक तार के द्वारा दूसरे तार पर आरोपित प्रति एकांक लंबाई में बल है dF/dl का मान है 2 × 10⁻⁻⁻7 न्यूटन, -7 न्यूटन, ठीक है। तो कहता है कि इस ई कितना करंट होगा? तो जानते हैं ये 1 एम्पियर करंट का डेफिनेशन है, 1 एम्पियर करंट का डेफिनेशन है, 1 एम्पियर करंट। अगर इसमें देखो dF/dl बराबर होता है म्यू नॉट I स्क्वायर बाय 2πr। इसको जब पुट कर दोगे ना तो इसका मान हो जाएगा वही 2 × 10⁻⁻7, इसका भी 1, इसका भी 1, तो यही होता है। तो ये दोनों 1 एम्पियर होना चाहिए। तो ये 1 एम्पियर का डेफिनेशन है कि यदि दो पतले तार एक दूसरे पे 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का बल लगा रहे हैं और 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं तो उसमें 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही होगी। समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। अच्छा, जो भी क्वेश्चन आपको लगे कि सर ये क्वेश्चन को हमको फिर से एक बार देखने का इच्छा करता है तो आप उस क्वेश्चन का उसी समय स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सब क्वेश्चन नहीं, देखिए एक छोटा सा ट्रिक बता रहे हैं, हो सकता है कि अभी 60 क्वेश्चन बताएं, उसमें आपको लगे कि 55 क्वेश्चन आपको अच्छा लगा, मतलब आसानी से बन गया, लेकिन 5 क्वेश्चन आपको मुश्किल पैदा किया, उस 5 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उस क्वेश्चन को देख लीजिए, जरूरत पड़े तो उस जगह वीडियो को फिर देख लीजिए। बात समझे दोस्त, आप ही के फायदे के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि हमको तो एक स्पीड मेंटेन करना होगा।
समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। एक समान रूप से याद है, ये अभी जो बच्चा नया नया आएगा ना 12th में ज्वाइन कर रहा है, उसको भी सिखा दिए। चार्ज रुका हुआ है, एक प्रभाव, एक समान गति से है 2 प्रभाव, असमान गति से है 3 प्रभाव। याद आया? तो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है। 2 समानांतर धारावाही तारों की आपसी दूरी 3 सेंटीमीटर तथा धाराएं 2I और I है। बिंदु P पर चुंबकीय प्रेरण 0 है। बाईं तार से P की दूरी क्या होगी? देखिए इधर, ये है 2I और ये है I। ठीक है। और दोनों 2 समानांतर धारा आपसी दूरी इतना सेंटीमीटर 2I है। बिंदु P पर चुंबकीय, आप देखिए, ये देखिए, ये है 3 सेंटीमीटर और ये है I। इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूमेगा और इसके भी चलते ऐसे, ऐसे और इसके चलते ऐसे। तो इस जगह जो होगा, इस जगह इसका मैग्नेटिक फील्ड ऊपर और इसका मैग्नेटिक फील्ड नीचे, तो दोनों कैंसल हो जाएगा, तो वहां पे 0 हो जाएगा। ठीक है। तो ये दूरी पूछता है, कितना दूरी पर 0 होगा। तो भैया इसका और इसका दोनों का बराबर कर दीजिए। तो लिखिए म्यू, इसको मान लीजिए x, तो ई बोलिएगा 3 - x, तो म्यू नॉट I, I के जगह पे 2I, अब बाय ये 2I लिखे हैं, 2I बाय x, म्यू नॉट I बाय 2IX। ये हुआ इसका मैग्नेटिक फील्ड। अब उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? उसका होगा म्यू नॉट I बाय 2π 3 - x। 2π कैंसल, म्यू नॉट I, ये इधर गया, तो 6 - 2x बराबर x, 6 बराबर 3x, x बराबर 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर पर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, ठीक, भारी नहीं है। लेकिन हाँ, आप लोग न्यूमेरिकल टाइप बनाइएगा नहीं बनाइएगा आपकी मर्जी है, लेकिन हम आपको बता दें। 45 46 2 गतिशील आवेशों के बीच लगता है। 2 गतिशील आवेश रहेगा, उसके बीच चुंबकीय बल भी लगेगा और इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा, विद्युतीय एवं चुंबकीय दोनों बल लगेगा। एक आवेशित कण को विराम से एक समान चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र में जो एक दूसरे के समानांतर है छोड़ा जाता है। कण की गति हो, एक आवेशित कण को विराम से एक समान चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र में जो एक दूसरे के समानांतर छोड़ा जाता है, तो कण की गति होगी सरल रेखा, वृत्त में, हेलिक्स में, साइक्लोइड में। तो हमारे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए साइक्लोइड होना चाहिए। एक आवेशित कण जो विराम से एक समान चुंबकीय विद्युत क्षेत्र में जो एक दूसरे के समानांतर है छोड़ा जाता है। ओहो, इसका आंसर होगा सरल रेखा। देखिए इसमें हम भी फंस जाते हैं। देखिए सोना बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी। हड़बड़ाइएगा नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा तो क्वेश्चन सीखिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं, दोनों है। अब आप इसमें चार्ज को छोड़ दिए, चार्ज को छोड़ दी तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो फोर्स लगाएगा सीधा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तब फोर्स लगाता है जब डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर होता है। तो ये बेचारा सीधा चलता चला जाएगा, इसको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई मोड़ने वाला नहीं है। आंसर होगा सरल रेखा में। बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए, थैंक यू सो मच अभी तक जुड़े रहने के लिए। अब लगभग समाप्त होने वाला है क्वेश्चन। एक आविष्ट कण बिना विचलन के अचर वेग से चलता है, तो निम्नलिखित में कौन स्थिति सत्य नहीं होगी? देखते हैं क्वेश्चन सब। ये अच्छा, हम विश्वास के साथ कह सकते हैं, एक बार मेरा ये सेशन देखने के बाद आप चाहे गेस्ट पेपर से ट्राई करें या आप ब्रिलियंट के पेपर से ट्राई करें या कहीं से भी ट्राई करें, क्वेश्चन बैंक से ट्राई करें, इस चैप्टर के क्वेश्चन में आप नहीं फंसिएगा। अगर चैप्टर वाइज है तो आप ट्राई करके देखिएगा, लेकिन मन से क्लास करना होगा। एक आविष्ट कण बिना विचलन के अचर वेग से चलता है, तो निम्नलिखित में कौन स्थिति सत्य नहीं होगी? देखिए, अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तब भी वो बिना विचलन के चल सकता है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड नहीं है,
तो ये सत्य है। अब पूछ रहा है सत्य नहीं होगा, तो ये सत्य है, ठीक है। अच्छा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं हो, मैग्नेटिक फील्ड भी हो, ध्यान से सुनिएगा सोना बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, ठीक, लेकिन हम डाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, लेकिन हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही दे दिए, तब भी तो सीधा चला जाएगा, क्योंकि वो भी फोर्स नहीं लगाएगा। तो ये भी हो सकता, ये दोनों सत्य स्थिति है। पूछता है कौन सत्य नहीं है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये, एस सी वर्मा साहब का क्वेश्चन है, लेकिन बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए बता रहे हैं। ई भी जीरो, बी भी जीरो, चलो ई भी हो सकता है। ई भी ई नॉट जीरो, बी नॉट जीरो, एक आवेष्ट कण बिना विचलन के अचर वेग से चलता है, तो उनमें कौन स्थिति सत्य नहीं होगी? ठीक है, जानते हैं इसमें चारों ही स्थिति हो सकती है सत्य, चारों। ये भी सत्य हो सकता है, ये भी सत्य हो सकता है, ई जीरो बी नॉट जीरो ये भी सत्य हो सकता है, ई नॉट जीरो बी नॉट जीरो ये भी सत्य हो सकता है। लेकिन अगर ये आंसर दे दिया, आप ये वाला मारिएगा, क्योंकि ये तब होगा जब E बाय बी बराबर भी होगा, ठीक है। ये भी तब सत्य हो जाएगा जब ये कंडीशन होगा। अगर कंडीशन नहीं दिया हुआ आंसर, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, आशा करते हैं हड़बड़ाइएगा नहीं। अगर एक आध क्वेश्चन बाउंस मारे भी तो रोक लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, आगे का क्वेश्चन हो सकता है परीक्षा में पूछते। यदि एक इलेक्ट्रॉन भी वेग से चलता है तो एक चुंबकीय क्षेत्र बी उत्पन्न करता है, तब बी की दिशा होगी, ठीक। देखिए चुंबकीय क्षेत्र ऐसे, एक अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेगा ना, तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे 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 घूमेगा ऐसे, तो भी के विपरीत दिशा में, भी की दिशा में, भी की दिशा पर निर्भर नहीं करती, भी की दिशा के लंबवत, देखिए लंबवत आंसर। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, आशा करते हैं आप। चलिए, चुंबकीय आघूर्ण एम का एक धारावाही बंद लूप त्रिज्या आर एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित है, इस पर लगता बल होगा, ये भी शून्य होगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कितनों डायलॉग दे दे, अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बंद लूप है तो आंसर 0 होगा। दिखाए गए एक सीधे धारावाही तार के इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन होगा। याद है इसका क्या आंसर होगा? अगर इसमें तार दे दिए हैं और करंट आई है तो रेखीय समाकलन याद है, बी डॉट डीएल बराबर क्या होता है? जो ये डिब्बा में भराएगा वही इसका आंसर होगा। जल्दी बताओ आंसर क्या होगा? पता नहीं क्या नेटवर्क, पहले तो ऐसा नहीं होता थीटा। ठीक, आ गया है। चलिए फटाफट आंसर देते जाइए। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। सामान्य संकेतों में चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की धारा सुग्राहिता का मान, देखिए धारा सुग्राहिता का मान इसका जस्ट उल्टा होगा। धारा सुग्राहिता मतलब होता है थीटा बाय आई, थीटा बाय आई बराबर हो जाएगा एन ए बी बाय सी। इसका आंसर होगा एन ए बी बाय सी, एन ए बी बाय सी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैल्वेनोमीटर में शंट का व्यवहार किया जाता है। अधिक विद्युत धारा के कारण उसे टूटने से बचाने के लिए, डैमेज होने से बचाने के लिए शंट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी प्रतिरोध वाले गैल्वेनोमीटर के समानांतर में एस प्रतिरोध का शंट लगा हो तब शंट से प्रवाहित धारा। वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। नेटवर्क तो ठीक ही है। चलिए जल्दी जल्दी, बच्चा नेटवर्क खराब, बच्चा गायब। ठीक, देखिए इधर ये है गैल्वेनोमीटर और ये है शंट। शंट से प्रवाहित धारा पूछता है, शंट से प्रवाहित धारा आई। ठीक है, तो यहां देखिए, याद कीजिए आई एस बराबर हो जाएगा आई इंटू जी बाय जी प्लस एस, ये होगा। देखिए इससे धारा पूछा तो ई प्लस गुना होगा, और इससे उससे धारा पूछेगा तो ई प्लस गुना होगा। यही याद रखना, उल्टा आई जी बाई जी प्लस एस, ये ए नंबर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं।
सामान्य संकेतों में गैल्वेनोमीटर कुंडली से प्रवाहित धारा होगी। देखिए हो गया। देखिए इसमें यह था Ig/G+S, तो जल्दी बताइए उसमें क्या होगा। कुंडली से कहता है, कुंडली से, इससे कितना होगा I, ये S, तो इससे अगर पूछेगा तो बोलेंगे IS/G+S, IS/G+S। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गैल्वेनोमीटर को अमीटर बदलने के लिए जोड़ा जाता है। गैल्वेनोमीटर को अमीटर बदलने के लिए क्या किया जाता है? एक ये संट को जोड़ा जाता है समानांतर में निम्न प्रतिरोध। ठीक है। एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए क्या किया जाता है? कल भी इस तरह का क्वेश्चन था आपके सामने। ठीक, इसमें होगा श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध। ठीक है बच्चों, अभी तक आप लोग मेरे साथ रहे, बहुत अच्छा लगा। जब किसी अमीटर को शंट किया जाता है तो इसका माप परास क्या होता है? बढ़ जाता है। माप परास क्या होता है? बढ़ जाता है। थैंक यू। और अपने मन से आप लोगों ने बहुत सारा लाइक किया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। खत्म होने वाला है। ठीक, चलिए। एक लूप का चुंबकीय आघूर्ण M आरोपित एक समान चुंबकीय क्षेत्र B से कुछ कोण पर दिष्ट है। लूप पर लगता बल आघूर्ण टॉ बराबर, याद रखिएगा, M क्रॉस B मारिएगा, B क्रॉस M नहीं मारिएगा, प्लीज आई रिक्वेस्ट, गलती नहीं करना है। ठीक। ए क्षेत्रफल के वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B है तो उसका चुंबकीय आघूर्ण होगा। भारी क्वेश्चन है, अभी बना देंगे। लास्ट क्वेश्चन भी एक बार देख लीजिए। एक साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण द्रव्यमान प्राप्त महत्तम ई वाला पहले ही कर चुके हैं। ठीक, तो इसको भी छोड़ देते हैं। अब बस एक क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, मन है तो देख लीजिए, थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, नहीं तो जा सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में जरूर लिखिएगा जो जा रहे हैं, और नहीं जो देख रहे हैं वो देख लीजिएगा। ठीक है, बाय बाय, टाटा हो गया है। क्षेत्रफल ए क्षेत्रफल के वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B है। अब देखिए क्षेत्रफल बोला कितना? A, यानी हम लिख सकते हैं πr² बराबर A, इतना हो गया। कहता है यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना है? B, तो हम जानते हैं B बराबर होता है μ0I/2r। सब कुछ फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो कहता है इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा? तो डायपोल मोमेंट बराबर होता है I इंटू एरिया। ठीक, I तो दिया हुआ है नहीं, तो I इससे निकाल लेंगे, B इंटू 2r/μ0, B इंटू 2r/μ0। अब बच गया कौन सी? एरिया A। लेकिन यहां तो R भी नहीं दिया हुआ है, तो R भी निकालना पड़ेगा। R बराबर होगा A/π का रूट अंडर, R के जगह पे, तो 2B इंटू A/π का रूट अंडर। ठीक है, तो इसका मतलब हाफ A, नीचे में μ0। ये क्या किए? ये समझ में आया? बस इस पूरी कहानी में यही चीज को करना था, R का मान यहां पे पुट कर देना था, तो हो जाएगा 2B A⁻²/3, नहीं 3/2 अब बाय μ0√π। अब देख लीजिए कहां है? 2B A⁻3/2 μ0√π। देख लीजिए, क्वेश्चन कहता है ए क्षेत्रफल के वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर B चुंबकीय क्षेत्र है, तो उस लूप की चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करें। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, मिलते हैं कल। ठीक है, और कल का जो टॉपिक रहेगा बहुत हद तक चांस है परमानेंट मैग्नेट एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए, और जरूर कमेंट कीजिएगा। बाय बाय।